देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज का जो भी कैंपस लीड करती है, जो जिसके लिए तुम लोगों ने तुम सभी ने अप्लाई किया था कि एटीपीएससी की कैंपस लीड की थी। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को पता है कि यथी में किसी किसी भी यथी में किसी भी मीटिंग या किसी भी जो वेबिनार होती है उसकी कुछ एक टॉपिक्स होती है कि किस टॉपिक्स पे हम लोग बात करने जाएंगे या क्या एजेंडा होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस करते हैं कि हम लोग का क्या थी एजेंडा है, इस मीट में हम लोग किस किस पॉइंट्स पे डिस्कस करने जाएंगे, ताकि इस कंप्लीट सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जस्ट थी एक छोटा सा वेलकम और इंट्रोडक्शन सेशन होगा, जैसे मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा कि मैं कौन हूँ, फिर तुम लोग हो। तो हम लोग फर्स्ट टाइम हो सकते हैं, बहुत कोई हम मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जहाँ पे तुम अपना नाम बताओगे, किस कॉलेज से हो, किस ईयर से हो, ब्रांचेज, ताकि मैं तुम एज ए कैंपस लीड वर्क करोगे तो मैं तुम्हें जान सकूँ। तो ये होगी। देन आफ्टर हमारा क्या होगा, देन आफ्टर हम जस्ट डिस्कस करेंगे एटीपीएलसी के बारे में। ये जो तुम्हारा तुम जिसके लीड हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना कि हाँ क्या है टीपीएलसी, क्या है ये, किस चीज़ पे वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो हम उसके बाद वो डिस्कस करेंगे कि एटीपीएलसी के बारे में। फिर होता है कि एटीपीएलसी की क्या है, इसकी जर्नी क्या हिस्ट्री थी। जैसे अगर इस एटीपीएलसी की बात करें या इसकी हम फुल फॉर्म बात करें कि ए टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग क्लब, तो ये लास्ट ईयर तुमको फरवरी 2020 में स्टार्ट हुई थी और नियरली ये टू ईयर्स कंप्लीट करने जा रही है। तो इस 2 साल के जर्नी में इसने क्या क्या थी अचीव किया, किस किस चीज़ पे वर्क किया, हम ये सारा डिस्कस करेंगे। फिर हम फिर ये दिखाएंगे कि एज ए तुम, क्योंकि तुम भी कल जा करके कैंपस लीड के तौर पे कहीं किसी को तुम बताओगे कि हाँ, किसी को अगर तुम लाओगे कोई कोर्स के लिए, एटीपीएलसी के किसी कोर्स के लिए या वेबिनार के लिए, तो तुम्हें खुद पहले पता तो होनी चाहिए कि हाँ क्या है यहाँ पे, ये क्या है टीपीएलसी। तब तो तुम कहीं पे जा करके अपने कॉलेज में अपने जूनियर्स पे, अपने बैचमेट्स के बीच में बताओगे कि हाँ ये टीपीएलसी है, तुम यहाँ के कोर्सेज करो, यहाँ के ये करो, तुम उसको रेफर करोगे। तो इसलिए ये था। फिर हम ये दिखाएंगे कि हमारे जो इन 2 साल में हम लोगों ने जो कोर्सेज की, तो उसमें जो कोर्सेज थी या जो भी इंटर्नशिप हम लोगों ने किया, बेसिकली ये एटीपीएलसी अभी यही वर्क कर रहा है। करंटली हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग ट्रेनिंग है, ये हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल लर्निंग ट्रेनिंग देते हैं या इंटर्नशिप प्रोवाइड्स की जाती है, वो कैसे होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ने किया था उनका क्या फीडबैक रहा था, वो 1 मंथ के लिए किए थे या 2 मंथ के लिए कोर्सेज किए या इंटर्नशिप की, तो उन लोगों ने क्या फीडबैक अपना दिया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर था, अब हम लोग आएंगे कि ये कैंपस लीड प्रोग्राम क्या है। बहुत कोई जानते होंगे, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैंपस लीड प्रोग्राम क्या है। देन आफ्टर तुम्हारी इसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तुम्हारी इस कैंपस लीड प्रोग्राम के अंदर में क्या तुम्हारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर तुम्हें इस यहाँ पे एज ए अगर मान लो लीड वर्क कर रहे हो तो क्या तुम्हें बेनिफिट मिलने वाली है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद तुम्हारी क्यूरी, अगर ये सारा डिस्कस करने के बाद जो भी तुम्हारी क्यूरीज रहेगी, कुछ भी क्यूरी है, वो सारे क्यूरी पे डिस्कस करेंगे और लास्टली हम लोग अपने सेशन को रैप अप करेंगे। ये ओवरऑल हमारे वो टॉपिक्स है जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इंट्रोडक्शन सेशन में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपीएलसी, तुम सभी जो भी अवेलेबल हो, जो कैंपस लीड के लिए इंटरेस्ट दिखाए थे, उन सभी अवेलेबल स्टूडेंट्स को वेलकम करती है। ना मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो माय नेम इज अतुल कुमार, मेरा नाम अतुल कुमार। मैं इस एटीपीएलसी या जो भी ये कह रहे हो ए टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग क्लब, इसका मैं फाउंडर और सीईओ कह सकते हो कि मैंने ही से 2 साल लास्ट फरवरी 2020 में मैंने स्टार्ट किया था। एजेंडा क्या था हमारा, एजेंडा यही था कि हम सभी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, तो बिहार के स्टूडेंट्स होते हुए हम लोगों के बीच में क्या होता है, स्पेशली फर्स्ट ईयर या में जो आते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम कैसे पढ़ेंगे। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें सी की, सी में हमें कॉलेज में पढ़ाया तो जाता है
हाँ ये होता है सी में, बट हमें कभी प्रॉपर नहीं गाइड किया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया जाता है। तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया जाता है, तो हम लोग का पर्पस यही था कि वो प्रॉपर अच्छी गाइडेंस दे, जिससे क्या तुम एक सीखो, अच्छे तरीके से सीख सको। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्नोलॉजी का डिमांड्स है, जो हमें इन लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस हम लोग कभी सीख नहीं पाते हैं। तो हमारा एटीपीएलसी इसी पे वर्क करता है कि हम लोग अलग अलग सेशंस करवाते हैं। उन सेशंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तुम्हें थी जो भी होगी वो अल्टरनेट थी, वीकली सेशंस चलती है, वीक में अल्टरनेट डेज पे जो भी। और वहाँ पे वो कंप्लीट प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, जहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये नहीं बताया जाता है कि अगर जैसे सभी को थोड़ी बहुत सी पढ़े होंगे, तो सिर्फ ये नहीं बताया जाता है वहाँ पे कि हाँ थी में फॉर लूप ये होता है, लूप में ये होता है, बल्कि लूप को कैसे प्रोग्राम करोगे, उसकी प्रोग्राम्स कैसे की जाती है, क्यों हम लूप यूज करते हैं, ये सारा डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा हम लोग में क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है। आज अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, तो मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं आती, हमें ऑफ कैंपस जाना पड़ता है, जहाँ पे हमें एज ए फ्रेशर्स बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम थोड़ा बहुत इंटर्नशिप हम किए रहे, अगर हमारे पास थोड़ी बहुत इंटर्नशिप की एक्सपीरियंस रहे, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री की एक रियल वर्ल्ड टाइम सॉफ्टवेयर की, तो हमें वो वहाँ हम एज ए ऑफ कैंपस हमें किसी कंपनी में जाने में इजी होती है। तो हम वो इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, सिर्फ बिहार ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के। तो ये ओवरऑल था। तो मैं एज ए फाउंडर और सीईओ तुम सभी को वेलकम करता हूँ। नाउ वन बाय वन तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दो, जस्ट बी फ्रैंक, कोई दिक्कत नहीं। या सुमन गो ऑन। Hello, यस। I'm Suman Raj. Uh, I'm from Purnia College of Engineering in Mechanical branch. My sessions is 2019 to 23. Now I'm pursuing BTech. My university name is Aryabhat Knowledge University, Patna. ओके दैट्स गुड। ओके बट इतनी ही है, मुझे तुम्हारी कोई बहुत ज़्यादा बायोडाटा नहीं चाहिए कि हाँ ये है। जस्ट तुम्हारा नाम, तुम किस कॉलेज से हो, किस ब्रांच से हो, तुम्हारा ईयर कौन सा है, मतलब कौन सा ईयर है या सेशन है, बट दैट सफिशिएंट है। हम सभी को पता है कि सब आर्यभट्ट से ही है, तो उतना है। अभी तुम्हारा नहीं, मैं पूरा रिज्यूमे नहीं मांग रहा हूँ कि हाँ तुम्हारा। ओके नेक्स्ट गोकुल। Myself, Gokul Trivedi from Government Engineering College, Kishanganj, from Mechanical branch in 2029 to 2023. ओके गुड। शैलेंद्र। हेलो शैलेंद्र। शैलेंद्र एम आई ऑडिबल? हेलो। ओके आई थिंक शैलेंद्र ने। सुधांशु। Hello. या शैलेंद्र कौन? ओके सॉरी। हाँ, तो जो हम लोग एटीपीएलसी के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक जस्ट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के स्टूडेंट्स के बीच, जो जिससे हम लोग क्या कर सके, उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। वो प्रॉपर गाइडेंस कैसे दे सके? थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एक ऐसा ट्रेनिंग दे जहाँ पे वो थ्योरी नहीं सीखे, क्योंकि हमें पता है कि थ्योरी हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। पूरे बीटेक में हम लोग को कॉलेज में सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, लैब्स बहुत कम ही होती है। तो सिर्फ वो थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल सेशंस हो। उन प्रैक्टिकल सेशंस में अलग अलग पे, जैसे अभी सी पढ़े हो, सी की अभी भी अति बहुत है, अभी भी तुम्हारा इसके अंदर एक सेशन चल रही है पाइथन की, कि तुम्हारे 2020 बैच है, उन लोगों के कुछ कुछ स्टूडेंट्स है, 4-5 स्टूडेंट है, वो पाइथन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जहाँ पर वो सिर्फ ये चीज़ नहीं कर रहे हैं कि हाँ सिर्फ पाइथन को पढ़ रहे हैं कि पाइथन में ये चीज़ होती है, बल्कि उनकी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उस पर सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। तो ऐसा दे। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेज होता है कि अब हमें ट्रेनिंग आ गई, हमें आ गया सब कुछ स्किल्स, उस स्किल्स को हमें ब्रशअप करना है। हाँ वो अब उन्हें हमको इंडस्ट्री के लाइक करना है। तो फिर आता है कि रोल प्ले करता है वहाँ इंटर्नशिप की, कि हमें अब अपने स्किल्स जो हम सीखे हैं उसे रियल वर्ल्ड प्रोग्राम पे वर्क करने दिया जाए, वो रियल वर्ल्ड प्रोग्राम पे हम वर्क कर सके।
ताकि पता चले कि हाँ ये स्किल्स को हम इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकेंगे। तो उसके लिए हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड्स करेंगे जहाँ पे तुम्हें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स मिलती है, सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करने का मौका मिलेगा। तो ये टोटली हम लोग फोकस कर रहे हैं बिहार पे। तो यही हम लोगों की जर्नी है। लास्ट हम लोग 2 ईयर से थे, फरवरी 2020 में लॉकडाउन के अंदर में ये स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट भी हुआ था कहाँ से, तो जस्ट एक हम लोगों ने ये पहले स्टार्ट किया था मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ उस कॉलेज से, मैं मोतिहारी कॉलेज से जुड़ा हूँ। तो मैंने पहले अपने कॉलेज से स्टार्ट किया था। नाउ अब मेरी फोकस है कि मैं अपने कॉलेज के साथ साथ इसको स्प्रेड आउट करूँ पूरे थी में। दैट्स पर्पस के लिए मैंने तुम लोगों को इंक्लूड किया, क्योंकि मैं अपने कॉलेज मोतिहारी कॉलेज के स्टूडेंट्स को जानता हूँ या यहाँ के थीम से मैं जुड़ा हूँ, तो मुझे पता है। बट मैं सीतामढ़ी को नहीं जानता, मैं पूर्णिया कॉलेज को नहीं जानता, वहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं जानता, उन लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि मैं हर जगह जा सकूँ एक बार में। तो फिर रोल वहाँ पे प्ले होता है कि तुम हो पूर्णिया कॉलेज के स्टूडेंट, तुम सीतामढ़ी के स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है, तुम अवेयर हो रहे हो कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म भी बिहार में एग्जिस्ट कर रहा है, तुम अपने कॉलेज में इसको स्प्रेड करो। ये थी एजेंडा। हिस्ट्री या जर्नी की बात करें तो जैसा मैंने बोला था कि फरवरी 2020 में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के कुछ इनिशियल डेज में हम लोगों ने पहले सिर्फ कोडिंग कंपटीशन करवाई थी कि हाँ, जहाँ पे हम लोग सी के बेसिक प्रॉब्लम वीकली टेस्ट करवाते थे। अपने कॉलेज के अंदर में वीकली टेस्ट करवाते थे कि हाँ, हर वीक में एक दिन टेस्ट होती थी, जहाँ पे मैं एक प्लेटफॉर्म था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल्फ डेवलप किया हुआ था, हम लोगों का खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप किया था। उस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स आते थे, टेस्ट देते थे और टेस्ट सबमिट करते ही उनको उनका रिजल्ट मिल जाता था। वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। देन आफ्टर हम लोग फिर सिखाना स्टार्ट किए। क्या? वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट हुआ, वेब डेवलपमेंट की। तो 2 महीने वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद C, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ हुई। इसके अलावा एक चीज़ और होता है, ये तो जो ट्रेनिंग और इंटर्नशिप की बात है। देखो, जहाँ जिसे कोई क्यूरी होगी वो रोक करके वहीं पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ इस दौरान कोई भी क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड में आ रहा हो, तुम रोक करके पूछ सकते हो। तो ट्रेनिंग और इंटर्नशिप हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर डेटा स्ट्रक्चर हुआ, उप्स का भी हुआ, उप्स की भी सीतामढ़ी के भी कुछ स्टूडेंट्स थे जुड़े हुए लास्ट ईयर। जैसे एक गर्ल्स थी, वो भी थी जुड़ी हुई, 19 बैच से थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने उप्स भी डिस्कस किया। इसके अपार्ट एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें उन लोगों को जानना कि हमारे ही बीच में रह करके कुछ ऐसे भी हैं हमारे, जो जैसे 16 बैच के, 15 बैच के, 14 बैच के, अलग अलग कॉलेज के, चाहे वो मोतिहारी कॉलेज को, जो अच्छे जगह पे प्लेस्ड है। तो अब ऐसा उन्होंने क्या किया, वो हम ही लोग के बीच में पढ़े हुए हैं, यहीं बिहार में पढ़े हुए हैं। हम लोगों को रोल होता है कि नहीं, हम लोग कहते हैं अरे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉलेज में ये नहीं है, बट वो भी यहीं पे पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि यहाँ से, तो दैट इज एलुमनाई मीट। तो हम लोग उसके बाद बहुत सारी एलुमनाई मीट भी की हैं। अगर उनकी वीडियोस तुम्हें देखना चाहते हो तो तुम्हें यूट्यूब चैनल है TPLC की, वो सारी वीडियोज वहाँ अवेलेबल है। तो हम लोग ये भी किए थे। उसके बाद होता है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट, बहुत सारे हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े, जिसके साथ कंटिन्यूसली हम लोग सेशंस करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 का नाम लूँ, एक है प्रवीण रंजन है, तुम अगर लिंक्डइन पे इन लोगों को सर्च करना, प्रवीण रंजन है, वो बेसिकली बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट से है और अभी एज ए सिस्टम आर्किटेक्ट ह्यूआई टेक्नोलॉजी बैंगलोर में वर्क कर रहे हैं। तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कुछ दिन डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था हम लोगों को वीकेंड में। फिर उसके अलावा एक निहारिका अरोड़ा मैम थी, हरियाणा, बेसिकली वो हरियाणा से है और अभी एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर कुछ समय पहले गूगल में ज्वाइन की हुई है। वो एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, अभी ये कौन है, हाँ, तो एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर वो गूगल में ज्वाइन की हुई थी। तो उनका भी था। और वो कह सकते हो कि वो जो हम लोग पूरे लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा ऐप को यूज किए थे, आरोग्य सेतु को, आई थिंक किसी ऐसा कोई नहीं होगा जिसे आरोग्य सेतु के बारे में नहीं पता। उस आरोग्य सेतु की जो डेवलपमेंट टीम थी उसकी मेंबर थी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई।
तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से हम लोग जुड़ते हैं गाइडेंस के लिए। ये हमारी अभी तक की जर्नी है। इन जर्नी का अब था कि हाँ फीडबैक, क्योंकि कुछ भी चीज़ होता है काम, तो फीडबैक उसकी प्रॉपर फीडबैक है कि क्या सिर्फ काम हो रहा है कि नहीं, उसका फीडबैक भी कुछ है। तो वो फीडबैक भी तुम चाहो तो देख सकते हो। एक मिनट, ओके। वो फीडबैक भी तुम्हें ATPLC की साइट्स पे मिल जाएगी। जैसे अगर गूगल पे जा करके तुम सर्च करना, सिर्फ गूगल पे जा करके सर्च करोगे ATPLC, तो तुम्हें ईजिली मिल जाएगी, कहीं कोई लिंक्स की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली गूगल पे सर्च, देखो ये जैसे गूगल पे सर्च करोगे, देखो यहाँ सब कुछ है। ATPLC के लिंक्डइन, इसकी वेबसाइट ये। तो इस वेबसाइट पे भी आप जैसे अलग अलग तुम्हारे ही कॉलेज के देखो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग किया था, तो फिर इन लोगों ने किया कि हाँ ATPLC इज ए प्रैक्टिकल लर्निंग क्लब, इट प्रोवाइड्स रेगुलर ट्रेनिंग फॉर ये, it is a best platform to learn something new and bright for our future and prepare placement. First of all, I would like to thank। तो ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया। फिर इंटर्नशिप भी किए थे, देख रहे हो अलग अलग जगह से इंटर्नशिप किए हुए। ये सब थापड़ यूनिवर्सिटी, IIT रुड़की तक के स्टूडेंट्स ने फीडबैक किया हुआ है, और सारे की फीडबैक थी यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। इट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये सारे वो इंटर्न्स हैं जिन्होंने इंटर्नशिप किया हुआ है। इट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड देयर वाज ए वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम सीनियर्स एट एवरी स्टेप। फिर इट वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, आई गेन्ड ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। तो ये सारा कुछ है। तो बस यही चीज़ है ना। अब हम लोग ये था कि हमारा ATPLC का ओवरऑल डिस्कशन। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो यहाँ तक? ओके। तो ये तो था कि ये तुम लोग को अवगत करवाना, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा तब तो तुम दूसरे को बता सकते हो। तो ये चीज़ थी कि ये हमारा ओवरऑल प्लेटफॉर्म है। एनीमे अगर ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने बता ही दिया पहले ही बता दिया हुआ है तुम्हें कि तुम पूरे थी में गूगल पे सीधे सर्च करोगे ATPLC, तुम्हें मिल जाएगी। तुम सब कुछ इसका देख सकते हो। यूट्यूब चैनल तुम खोल करके देखोगे, वहाँ तुम्हें सारे सेशंस की वीडियो मिल जाएगी। तुम अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे, यूट्यूब जैसे अगर मैं, आपकी आवाज लैग हो रही है। हेलो हेलो, कि ऐसे ही अगर यूट्यूब पे तुम देखोगे, ये जस्ट मैं इतना चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम दूसरे को बताने से पहले एटलीस्ट तुम्हें खुद तो पता हो, तब तो तुम अपनी अथी में जा करके कहीं शेयर करोगे। क्योंकि एज ए लीड तुम्हें भी पता है कैंपस एम्बेसडर या कैंपस लीड का काम क्या होता है। तो एनीवे वो भी हम लोग, तो ये यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो सारे जितने हम लोगों ने सेशंस किए, सारे सेशंस की वीडियो होगी। तुम यहाँ से भी सबको अपना दिखा सकते हो कि हाँ देखो यहाँ पे ये है। तो ये ओवरऑल था। अब हम लोगों का बात आता है कि हाँ यहाँ पे भी देखो, अगर हम यूट्यूब पे भी सर्च करें ATPLC, यहाँ भी तुम्हें उसकी चैनल मिल जाएगी। देखो ये सारे वीडियोस, ये मैंने निहारिका अरोड़ा मैम का डिस्कस किया था, उनका भी देखो सेशंस का है। ऐसे करके अलग अलग जो भी सेशंस हुई है सबकी देखो वीडियोज यहाँ तुम्हें मिलेगी। सारी वीडियोज यहाँ अवेलेबल है तुम्हें, जो भी है। DSS सीरीज सर पढ़ाते थे, प्रवीण रंजन का मैंने डिस्कस किया था, वो पढ़ाते थे, उनकी सेशंस की है। अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी तुम्हें। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल इंटरेक्शन, एलुमनी के साथ भी हम लोगों ने इंटरेक्शन किया था, उनकी भी वीडियोज है। तो ऐसा बहुत कुछ है। अब यही है कि अभी तक इन सारे के बेनिफिट्स मोतिहारी कॉलेज या इसके जो 1-2 कॉलेज थे ये उठा रहे थे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बेनिफिट्स हमारे बिहार के और भी कॉलेज के, जैसे स्पेशली नए कॉलेज जो भी खुल रही है, उस नए कॉलेज में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मुझे पता है, मेरे जस्ट बगल में GEC वेस्ट चंपारण है, मैं देखता हूँ क्या है वहाँ पे फैकल्टीज है, बट सारे गेस्ट फैकल्टीज हैं। बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनके सब्जेक्ट्स की,
ये कैंपस एम्बेसडर कहो या कैंपस लीड कहो, बात एक है कि कैंपस लीड प्रोग्राम काम क्या है हमारा। यही चीज़ है कि मैंने एक इतना बड़ा एटीपीएलसी का तुम्हें एक शॉर्ट समरी दिया। एटीपीएलसी कर क्या रही है, कि कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, कैसे इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है। अब ट्रेनिंग की भी मैं बोलूँ तो हाँ, ट्रेनिंग पेड है, बट ऐसा भी नहीं है कि तुम पे नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग की कॉस्ट मैं देखा हूँ, मैं खुद थी रियलाइज़ किया हूँ। एक थी हमारे बिहार में एग्जिस्ट करती पहले के सी सेशंस की डेमो वीडियो है, वो तुम एज ए प्रेजेंटेशन अगर मान लो उन्हें जा रहे हो करने, तो वहाँ दिखा सकते हो कि देखिए आप ये वीडियो जो है ये ऐसे करके। अगर कल मैं कोई इंटरेक्शन सेशन करता हूँ, अब जैसे मैं किसी इंडस्ट्री पर्पस, निहारिका मैम जैसे किसी और को मैं बुलाता हूँ, तो उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना एक बड़ा बात होता है कि वो क्या एडवाइस करते हैं, इतने बड़े प्लेस पे हैं। तो ये इन सभी का कि यहाँ बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट हो, ये चीज़ करें। ऐसे करके कुछ भी यदि है तो ये सारा काम तुम्हारा रोल है एज ए। अब बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बेनिफिट्स तुम्हारा ये, जैसे मैंने एज पहले ही अगर फॉर्म को तुम ठीक से पढ़े हो गूगल फॉर्म को, मैंने पहले डिस्कस किया था तो कि करंटली तुम्हारी बेनिफिट्स यही रहेगी कि तुम्हारे मैं हर किसी को एक रेफरल आईडी दूंगा, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तुम्हारे रेफरल आईडी से जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं करंटली के लिए ये बेनिफिट है। उसके थी वो जो भी कोर्सेज की फ़ी रहेगी, जैसे मान लो मैं 500 देता हूँ, ये जो भी उसका 5 to 10% तुम्हें दिया जाएगा, मतलब 25 to 50 रुपीज़ तुम्हें। ये करंट बेनिफिट है। अगर तुम आगे कंटिन्यू करते हो, अच्छा थी परफॉर्मेंस करते हो, तो आने वाले समय में और भी चीज़ है। ये तो एक जस्ट कर सकते हो स्टार्टिंग, और भी बोनसेज हो सकती है। तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, हो सकता है तुम्हें बेस्ट कैंपस एम्बेसडर का अवार्ड मिले, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तुम अच्छी हो सकती है, तुम्हें रिकमेंडेशंस हो सकता है मिल सके, या तुम एटीपीएलसी में आगे हो सकता है कि एज ए तुम जॉब भी थी जॉब कंटिन्यू कर सको। मार्केटिंग लाइन एटीपीएलसी मार्केटिंग टीम के तुम एज ए मेंबर तुम जॉब कर सको अगर तुम्हारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ये सारी बेनिफिट्स है। फिर अथी तुम्हें नेटवर्किंग होगी तुम्हारी, कि अगर तुम ये रहोगे इस टीम के मेंबर या यहाँ एटीपीएलसी के तुम कैंपस लीड रहोगे, तो जैसे कल अगर हम लोग किसी से कम्युनिकेट करते हैं इंडस्ट्री से, तो तुम्हारा भी वो कम्युनिकेशन होगा, तुम उनसे ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी बेनिफिट्स होने वाली है, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉनेटरी फंड जो तुम्हें 5 to 10, फिर बोनस है, रिकमेंडेशन है, तुम्हें हो सकता है इवेंट होस्ट करने का मौका मिलेगा, यानी तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होगी, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, और मॉनेटरी फंड तो जो तुम्हें मिल रही है। तो ऐसे बहुत कुछ मिलने जा रही है। क्लियर है? हेलो सुमन, Yeah, 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 और yeah, कुछ yeah. पूछना है? तो बस ये चीज Which थी। type of course? क्या? हेलो, Hello. Which type of course? बात करें कि कौन सी कोर्सेज, तो कोर्सेज जो होती है, जैसे हम लोग इतने तो अथी देखे होगे, तो जैसे इंटर्नशाला का बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं उसकी लेके चलूँ तो उसके अलग अलग सी अथी होती है कोर्सेज। वैसे हम लोग कोर्सेज जैसे मान लो सी की है, अभी पाइथन की कोर्सेज है, अभी भी उसकी क्लासेज होगी 7 PM से उसकी क्लासेज होगी। तो जैसे पाइथन की मैं बात करूँ, पाइथन की कोर्सेज अभी चल रही थी, तो उस कोर्सेज में क्या होता था कि स्टूडेंट्स आए, अब मैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच से, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, मैं हूँ या जो भी ट्रेनर है, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ नहीं, स्टार्टिंग से जैसे एक पूरे थी को सिखाया जाता है, स्टार्टिंग से तुम्हें दिया जाएगा, वीडियो तुम देखोगे अच्छे से, स्टार्टिंग से हर एक पॉइंट को डील करते हुए कि हाँ ये क्यों यूज करते हैं, इसका क्यों होती है। अगर हम सी की बात करें, सी पढ़े हो तो सी के अथी में, सी में तुमने पढ़ा होगा कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, लूप होती है। तो अब अगर हम सी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हमें तो पता है, कॉलेज में तो हमें पढ़ा दिया जाता है कि फिल्स देखो कंडीशन है, वाइल लूप होता है, लेकिन हम क्यों यूज करेंगे भाई। लूप तो वाइल भी है, डू वाइल भी है, फॉर लूप भी है, इनके बीच की डिफरेंसेस। तो ऐसे पूरे थ्योरेटिकल को डील करते हुए फिर इन सभी को प्रोग्रामिंग में यूज करते हुए
हमें सिर्फ सीखना तो नहीं है। अगर मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ या मैं किसी भी फील्ड का हूँ, मुझे आईटी सेक्टर में जॉब ले रही है, तो मुझे आनी तो चाहिए प्रोग्रामिंग। वो तो ये तो नहीं मुझसे पूछेगा कि हाँ आपको थी में अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हो तो तुम्हें पता होगा कि हर एक जॉब की फर्स्ट राउंड ऑनलाइन कोडिंग होती है या डेटा स्ट्रक्चर राउंड होती है। तो वहाँ तुम्हें कोड करना पड़ता है, तुम्हें एक दो एल्गोरिथम सॉल्व करनी पड़ती है जो हमें सिखाया नहीं जाता है। तो ये सारे कोर्सेज में हम लोग वो फिर प्रोजेक्ट्स करवाई गई, प्रोजेक्ट्स होती है, तो ऐसे ओवरऑल होती है। तो ये है। और एनीवे जो भी कोर्सेज होती है तो ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें डायरेक्ट कहा जाता है कि नहीं आइए आप कोर्सेज पहले करिए। उन कोर्सेज की तुम्हें डेमो मिलेगी, जो भी कोर्सेज करोगे उसकी तुम्हें प्रॉपर डेमो। तुम एक वीक की डेमो सेशन है, एक वीक के तुम ज्वाइन करो। एक वीक में तुम्हें लगता है कि नहीं हाँ ये सेशन में मुझे कुछ दे रहा है, मैं कुछ सीख रहा हूँ इससे, तो तुम फिर पे करके आगे का कोर्स करो, वरना तुम बैकआउट कर जाओ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये जैसे इंटर्नशाला टाइप का नहीं है कि हाँ पहले आपको पे करना है तब आपको कोर्स दिया जाएगा, नो वे। हम लोग पहले कि हाँ आप आपका क्योंकि आपकी मनी वहाँ पे मैटर कर रही है, तो आप क्यों वहीं वहीं पे करोगे इतना जहाँ पे थी। तो ऐसा चीज़ होता है। क्लियर है। फिर इंटर्नशिप है, तो इंटर्नशिप में भी हम लोग ये नहीं करते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा आपको आना चाहिए। जैसे बहुत सारी कंपनी करती है इंटर्नशिप में आपको आज ढूंढ दिए ये भी आपको आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। हम लोग नहीं। आपको अगर किसी भी स्किल्स की बेसिक नॉलेज है, अगर HTML की ही बेसिक नॉलेज है, CSS की बेसिक नॉलेज है, वी विल गिव यू इंटर्नशिप। हम आपको देंगे वहाँ पे, तुम करो अपना वर्क, जो तुम्हें टास्क असाइन किया जा रहा है वो टास्क करो। उसमें इशू आ रहा है, तुम विद 24/7 कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिकेट करो। हम लोग जैसे अगर फ़ोन पे होगा फ़ोन पे, नहीं तो मीटिंग करके वो तुम्हारी इशू रिजॉल्व की जाती है। तब तो देख रहे हो कि ये सारे कोई ऐसे कोई नहीं है थे इंटर्न जो बिहार के हैं। सब अलग अलग कॉलेज से थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर के थे, देखो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट्स थे थापड़ यूनिवर्सिटी जैसे थी के। और इन लोगों का भी था फीडबैक, इन लोगों ने दिया है, तुम देख सकते हो। I learned to do quality work, to be not afraid. In a good environment, I learned that I have to improve myself. बहुत अच्छा फीडबैक है। It was a 1 month internship, but I was so engaged in work and tasks that I did not understand when the 1 month internship come to an end. Learned a lot from mentor Atul sir, Rahul sir, and my team members. तो फीडबैक ये सब है, ऐसे ऐसे है जो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का फीडबैक है एज ए इंटर्न। तो हर एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है, तो तुमको सीखना है। ऐसा नहीं है कि कैंपस लीड हो तो तुम्हारा सिर्फ स्प्रेड है, तुम खुद भी ज्वाइन कर सकते हो, दूसरे को भी प्रमोट कर सकते हो, दूसरे को भी तुम अपने बैचमेट्स को करो, अपने जूनियर्स को करो, जूनियर्स को कर सकते हो। हम लोगों में एक चीज़ कॉमन है जो बहुत है,